शुक्रिया आप दोस्तों ने जो इज्जत अफजाई दी रांची के अंदर, और खास तौर से मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे टिंकू भाई का, क्योंकि टिंकू भाई से जब बात होती थी एक से सवा साल हो गया जब बात होती रहती थी, लेकिन जिस अंदाजे बयान से उन्होंने जो इन्वाइट करा ना, तो सिर्फ 10 दिन हुए मेरे को वापस आया बेंगलोर से, तो मुंह से ना नहीं निकला कि नहीं साहब नहीं आ सकता है, क्योंकि एक अंदाजे बयान होता है कि सामने वाला जिस तरीके से बोलता है कि नहीं साहब आपको आना है, हक से बोला उन्होंने, तो मुंह से ना नहीं निकल गया, ठीक है बिल्कुल आएंगे कंफर्म है। तो हाँ निकला, तो ऊपर वाले का कराने की पूरे जो बना पूरा प्रोसीजर वो टिंकू भाई ने अरेंज करा और पूरा यहाँ तक आपके सामने आ गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया टिंकू भाई और तमाम टिंकू भाई के टीम मेंबर्स, क्लब मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों एक परिंदा जो है जिसका नाम कबूतर, उसी की वजह से आप और हम यहाँ पे हाजिर हैं। कल 6 या 7 घंटे और आज सुबह से 3 या 4 घंटे मैं राहुल भाई के साथ रहा। कबूतरबाजी के अलावा किसी भी दूसरी न पॉलिटिक्स की बात हुई, न रिलीजन की बात हुई, न किसी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके बात हुई, सिर्फ एक ही बात होती रही कि कबूतर कैसा होना चाहिए, उड़ान कैसी होना चाहिए, कबूतर की ब्रीडिंग कैसी होनी चाहिए। क्यों राहुल भाई सीख रहा हूँ मैं, इसके अलावा कोई बात होती जब कबूतरबाज मिल जाते हैं। अब चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक फेंकने वाली बात हो, चाहे वो हकीकत वाली बात हो, ये सब अपने अपने स्टाइल में बोली जाती है, क्योंकि लेकिन बात होगी सिर्फ कबूतर की और कबूतर परवरी की। जब 4 कबूतरबाज मिल जाएंगे तो कबूतरबाजी और कबूतर परवरी एक ऐसी चीज है जो आपको और हमको कई बुराइयों से भी बचाता है। जब 4 या 5 मिल जाते तो कुछ भी बातें हो, कबूतरबाजी के अलावा कोई बात नहीं होगी कि दुनिया में क्या चल रहा है या प्रदेश में क्या चल रहा है, सिर्फ कबूतरबाजी की बात होगी कि उसके इतने उड़ रहे हैं, मेरे अंडे के छिलके में बच्चे निकलते उड़ जाते हैं, कुछ भी बात चलेगी, सिर्फ कबूतरबाजी के अलावा कोई बात नहीं चलेगी। तो एक ऐसा शौक है जो आपको और हमको कई बुराइयों से भी बचाता है। और अगर बच्चों को लेके आना चाहे कबूतर परवरी के अंदर, तो सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि पहले एजुकेशन हो, फिर उसके बाद कबूतरबाजी कबूतर परवरी। बचपन से बच्चों को शौक में न डालें, सिर्फ बच्चों को दूर रखें, बाकी समझाते बुझाते सब रहें, ठीक है। और दोस्तों कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ, शुरुआत जो हुई थी बहुत छोटी सी उससे सोच से हुई थी कि जब मल्टीनेशनल प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बिक रहे थे, तो वैसे कोई जानता नहीं था, आज से 3-4 साल पहले मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स को साउथ के अंदर वो कई सालों से यूज कर रहे हैं, 15-20 साल 25 सालों से ऑलरेडी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। लेकिन उन जो प्रोडक्ट्स की प्राइस थी वो मेरी जेब के बराबर भी नहीं थी और आपकी जेबों के बराबर भी नहीं थी कि अपन आसानी से ले सके उन्हें। तो प्राइस रेंज जो थी वो बहुत हाई थी। तो इसलिए अगर हमने जैसे 22 साल मेरे को फार्मर होगा, एक इतनी सी बात जानता हूँ मैं कि अगर मेरे से कोई पूछे या आप आम आदमी से कोई पूछे कि बुखार कौन सी गोली से उतरेगा, तो सब एक ही जवाब देंगे कि पैरासीटामोल टैबलेट से उतरेगा, ब्रांड नेम कोई नहीं बताएगा। अब पैरासीटामोल की जो टैबलेट है वो 54 की भी आती है, 1 रुपए की भी आती है और 10 रुपए की भी आती है। अब जिसकी जितनी जेब में खासियत होती है वो उस हिसाब से पैरासीटामोल की टैबलेट ले लेता है, लेकिन उतरता किससे, पैरासीटामोल से। चाहे 54 वाली गोली से भी उतरेगा बुखार और 10 रुपए वाली की गोली से भी उतरेगा बुखार। फर्क सिर्फ इतना होगा मार्केटिंग का। जो ब्रांडेड कंपनी होती है मल्टीनेशनल वो 10 रुपए की बेचती है, और जो आम कंपनी होती है इंडियन कंपनी वो 1 रुपए से लेकर 5 रुपए के अंदर बेच देती है। तो ये प्रमोशन की और मार्केटिंग का डिफरेंस होता है। तो वही सोच लेकर मार्केटिंग करने लेके आए पूरे प्रोडक्ट्स जो उतारे। 2 प्रोडक्ट से हमने स्टार्ट करा था एंटीबायोटिक से, और वो प्राइस भी हमने इतने आसान रखे कि 250 रुपए से स्टार्ट होके 999 पे खत्म हो जाते हैं सारे प्रोडक्ट की एमआरपी। यानी कि 1000 का भी कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास। 250 रुपए से लेके 999 पे सारे प्रोडक्ट खत्म हो रहे हैं, चाहे वो ब्रीडिंग वाले हों और चाहे वो उड़ान वाले हों। उड़ान वाले सेगमेंट में भी आप खुद देखेंगे कि अगर रांची के अंदर 1000 कबूतरबाज हैं, तो उड़ाने वाले अगर देखेंगे सामने एक बार उड़ान होती है, उड़ाने वाले भी सिर्फ 100 मिलेंगे आपको 1000 में से, यानी कि 5 से 10% उड़ाने वाले होते हैं, बाकी 90% ब्रीडर्स होते हैं। यानी कि जो अंडे और बच्चे पैदा करने का जिन्हें शौक होता है, ठीक है, ब्रीडिंग का शौक होता है। लेकिन जो 10% उड़ाने वाले हैं वो भी सिर्फ क्या करवाएंगे, ब्रीडिंग तो करवाएंगे सही वो भी, यानी कि ब्रीडिंग कितने लोग करवा रहे हैं, पूरे 100% लोग करवा रहे हैं। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो था ब्रीडिंग के ऊपर हुआ कि ब्रीडिंग में जो बच्चे बाहर निकलते हैं और बच्चे खाना कूदने के बाद कई बच्चे मर जाते हैं, कोई एक छोटा रहता है एक बड़ा रहता है,
चाहे आप और हम कितना ही अच्छा दाना खिला रहे हैं उन्हें, हाथों से पाल रहे हैं, लेकिन जिसको मरना होता है मरता ही है वो। लेकिन कोशिश ये करिए कि बच्चा जो है खाने से कूदने से लेके बड़े होने तक बच्चा अगर अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो वही परफॉर्म करेगा। अगर बचपन के अंदर उसको बीमारी आई तो फिर परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं घटाएगा वो आगे जाके। तो हमेशा ये ख्याल रखिए कि अंडे से लेके बड़ा होने तक बच्चा समझदार रहे, हेल्दी रहे, फिट रहे, फाइन रहे, तभी वो बच्चा परफॉर्म करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे लेके पूरी ब्रीडिंग हमारे पास सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है जो बीमारी और इलाज के काम आते हैं। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है, चाहे मैं हूँ, चाहे वेजिटेरियन हो, चाहे नॉन वेजिटेरियन, इंसानों की बात कर रहा हूँ, चाहे जानवरों की, चाहे परिंदों की, अच्छी खुराक आप और हम सब खाते हैं, लेकिन साल में एक बार दोनों बीमार पड़ते हैं। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि अच्छी खुराक हम खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे जरूर, लेकिन बीमारी में पड़ेंगे। लेकिन अच्छी खुराक से मतलब ये होता है कि हम बीमार तो पड़ेंगे, लेकिन एंटीबायोटिक खाने से बाहर जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये होता है उनका। तो एंटीबायोटिक भी जरूरी है, लेकिन महीने की थेरेपी देना जरूरी नहीं है। तो एक छोटा सा सप्लीमेंट है। बाकी जो भी क्वेश्चंस आप और दोस्तों के प्राइस इश्यू के बाद पूछेंगे, आप एक सेशन रख लेंगे छोटा सा, क्या आप क्वेश्चन करिएगा जी। इसमें अगर मैं बताना चाहूँ आपके पास जो ब्रीडिंग के सप्लीमेंट्स हैं हमारे पास, उनमें खास तौर से 6 प्रोडक्ट हमने ब्रीडिंग के लिए यूज करे, जो ब्रीडिंग किट के नाम से हमने पूरा करा है। एमिनोविटा प्रो है, बीटाबोल है इसके अंदर, और साथ में कैल्शियम, मल्टीविटामिन, लिवर टॉनिक और एक डाइजेस्टिव बूस्ट। 2 चीजें जो है दाने में मिलाने वाली होती हैं, और 4 चीजें पानी में मिला के रेगुलरली कबूतरों को साल भर देने की होती हैं। ये 2 चीजें जो चलेगी, एमिनोविटा प्रो और बीटाबोल, ये सिर्फ जब बच्चे पल रहे होंगे कबूतर तब दी जाती हैं। क्योंकि आप देखिए कबूतर पहले दाना खाता है, खाने के बाद कबूतर दाना हजम करता है, उसको नरम बनाता है, और उसके बाद कबूतर पूरी उल्टी करता है। अगर आप जितने बैठे हैं उनमें से जो किसी को भी फीलिंग है कि एक बार उल्टी करके देखे, तो उल्टी करने में जो अपनी जिस्म की आधी जान है वो निकल जाती है, अपन पूरे लस्त पड़ जाते हैं 1 या 2 उल्टियों के अंदर। तो कबूतर कितनी मेहनत करता होगा, सुबह भी दाना खाएगा, फिर हजम करेगा और फिर बच्चों को खिलाएगा। तो कबूतर आप अगर नया जोड़ा लेके आएगा तो पहले साल बहुत अच्छे दोनों बच्चे बचेंगे, फिर धीरे धीरे करके एक बच्चा छोटा रहने लगता है, एक बच्चा बड़ा रहने लगता है। लेकिन उसके और स्लो प्रोसेस देखिए अपन, तो एक बच्चे को मारने लगते हैं, वो एक बच्चे को बचाने लगते हैं। तो ये स्लो प्रोसीजर होता है, एकदम नहीं कि आज जोड़ा लेके आया कल एक बच्चा बचने लग गया। दोनों बच्चे बचेंगे, लेकिन क्योंकि ताकतवर होंगे वो, नया जोड़ा जब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो कबूतर कमजोर होने लगते हैं अंदरूनी तौर पे, जिसकी वजह से वो बच्चों को सही से पाल नहीं पाते। तो वो एक बच्चों को जो कमजोर है उसको छोड़ देते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग है उसको पालने लगते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, कैसे भी करके कबूतर हेल्दी रहे। कबूतर अगर फिट रहेगा तो अपने बच्चों को भी पालेगा और दोनों बच्चे बचेंगे। अब जब बच्चा खाने से कूद जाएगा तो उसके लिए बीमारियों से अलग हो जाता है। मेन कॉन्सेप्ट है कि दोनों बच्चे खाने से हेल्दी कूदें, तो उसी के लिए पूरी ब्रीडिंग किट है। जब भी आप चाहें तो एक बार यूज करके जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे मुशर्रफ भाई हैं जमशेदपुर के अंदर, आप जब चाहें उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जमशेद भाई साथ में मौजूद है, हमारे जमशेदपुर से आए हुए हैं, तो ये पूरा झारखंड पूरा कहीं पे भी आराम से डिलीवरी करवा सकते हैं जमशेद भाई। और इनका नंबर स्क्रीन पे भी मैं दे दूंगा आपको। बाकी देर न करते हुए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करता हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो टाइम दिया मेरे को स्टेज का और कंपनी के प्रोडक्ट्स डिस्क्राइब करने का। बहुत बहुत शुक्रिया टिंकू भाई, राहुल भाई और अरविंद भाई।